बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक सेल परचेज मंथली सिस्टम रिपोर्ट कैसे बनेगी, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और क्लोजिंग आज का जो होगा वो अगले दिन का ओपनिंग स्टॉक रहेगा, और फिर उसके हिसाब से जो उस दिन की सेल परचेज होगी उसके बाद उसका क्लोजिंग जो बचेगी वो उसकी नेक्स्ट डे की जो होगी ओपनिंग। तो इसको डेली, वीकली, मंथली सबके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सीरियल, नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, उसके बाद स्टॉक यानी ओपनिंग क्या थी हमारे पास, फिर हमने मजीद परचेज करी, परचेज के बाद सेल, और फिर उस दिन का टोटल। अब 21 दिन का ये 4 हेडिंग एक दिन के लिए आएंगी सारी। तो इन चारों हेडिंग के ऊपर जो सेल है कॉलम्स के उससे मर्ज, ये 1 डे यानी 1 जनवरी की ये स्टॉक ओपनिंग थी, फिर परचेज किया कुछ हमने और फिर सेल किया, फिर उसका टोटल बचा। तो ये इस दिन का था हमारा। इसको मर्ज करके डेट एंटर कर ली हमने। रो हाइट बढ़ानी है, यहाँ से बड़ी कर लेते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग्स को अलाइन मर्ज। और अभी फ़िलहाल ऑटो फिट मैं नहीं कर रहा, ट्रैक करेंगे तो बार बार हमें ऑटो फिट करना पड़ेगा। एक साथ ही एंड में कर लेंगे। सीरियल ऑटो फिट कर लेना है, डबल क्लिक कॉलम के पास। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट्स में एंट्री होगी तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू शो होनी चाहिए, वरना तो ब्लैंक रहे। यानी फार्मूला हम लगा लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगा के इसको ट्रैक करेंगे, ताकि मंथली हम बना रहे हैं तो हर दफ़ा हर डे का जाके अलग अलग फार्मूला हमें नहीं लगाना पड़े। तो इसके लिए हम अभी फ़िलहाल टोटल में आ जाएंगे, और स्टॉक अभी हम एंटर नहीं कर रहे। टोटल में हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, प्रोडक्ट नेम सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल यानी ये बराबर है अगर बिलोंग, कॉमा, तो यहाँ पे भी बिलोंग करें, नहीं तो कॉमा, ब्रैकेट ओपन। जो स्टॉक होगा, ठीक है, जो स्टॉक वैल्यू होगी, इस सेल को क्लिक करके हम कह रहे हैं इसमें प्लस करनी है परचेस वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस करनी है सेल वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ वैल्यू फॉल्स में ये फार्मूला लग गया। और लॉजिकल टेक्स्ट में हमने इस सेल को सेलेक्ट करके चेक करने के लिए कहा अगर ये बराबर ब्लैंक है तो यहाँ पे भी ब्लैंक चाहिए हमें, हमारा तो वैल्यू F2 के बाद अगर ब्लैंक नहीं है तो वैल्यू F2 के बाद कॉमा लगा के फॉल्स में हमने ये कैलकुलेशन अप्लाई कर दी। ब्रैकेट क्लोज और इंटर से पहले कॉलम एब्सोल्यूट करेंगे, ताकि ये जब हम राइट साइड आगे फिल करेंगे मज़ीद और डेज के लिए 2, 3, तो ये सेल आगे कॉलम वाइज नहीं जाए, डाउन साइड ड्रैग हो जाए। तो इसको हम बी कॉलम, मेरे पास B5 सेल एड्रेस है तो बी से पहले $साइन लगा देंगे हम इसका। ये काम इतना करेंगे और एंटर। अब ये काम इतना करने के बाद जब हम यहाँ पर कोई आइटम या प्रोडक्ट 1 एंटर करेंगे और यहाँ स्टॉक लिखेंगे कि 5 स्टॉक 20 थे और फिर 5 परचेज करके हमने 2 सेल करी, तो ये टोटल बन जाएगा। और जब ड्रैग करेंगे तो हर उसका ओपनिंग ये वाला हमारे पास क्लोजिंग ओपनिंग होना चाहिए नेक्स्ट का। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ समझाने के लिए, मैंने आपको बताया। अभी यहाँ वैल्यू नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक है। अब आपको क्या करना है, एक ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन फर्स्ट डे की आ रही है जिसमें 4 हेडिंग हमने रखी हैं, स्टॉक, परचेज, सेल, टोटल, इसको एक दफ़ा यहाँ राइट फिल करें। और हेडिंग के साथ नहीं, ये जो इसकी एंट्री है फर्स्ट फार्मूले वाली, इधर हमने फार्मूला लगाया इसके साथ, इसको मैं कलर कर लेता हूँ ताकि ये भी याद रहे हमें। तो इन तीनों को सिलेक्ट करके एक दफ़ा आपको यहाँ राइट पे लेके जाना है पहले, और इसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट डे का जो स्टॉक होगा ये हमारा प्रीवियस का क्लोजिंग होगा ओपनिंग, तो इसको हम यहाँ डबल क्लिक करके सेल क्लिक कर रहे हैं बस। अब ये काम करना है आपको। बाकी यहाँ डबल क्लिक करके देख लें, फार्मूला एब्सोल्यूट किया हुआ है, सेल वहीं पर है, और ये वाली नेक्स्ट डे की कंडीशन में कैलकुलेशन में आ गए सेल सारे। ये काम करने के बाद अब हम इसको आगे राइट जहाँ तक जितने दिन का रिकॉर्ड हमें बनाना है, जैसे मंथली मैंने आपसे कहा है तो इसको आप 30 या 31 तक इसको फिल कर सकते हैं। एक और फिल करके देख लें। अब यहाँ पे फार्मूला कहाँ है इस कैलकुलेशन में,
स्टॉक इसको डबल क्लिक करूँगा तो इसका टोटल पे होना चाहिए हमारे पास, बिल्कुल सही है, J5 पे आ गया अभी। ठीक है जी, तो मतलब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जितने दिन का आपको बनाना है रिकॉर्ड वहाँ तक इसको आप फिल कर लें। पहले इसको क्लियर कर लें, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये समझाने के लिए मैंने एक करके ट्रैक किया था। ठीक है जी, शीट थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको ऑटो फिट करके और एडजस्ट करेंगे ताकि हेडिंग की जो स्पेस है वो हमारे पास कवर होकर आ जाए। ठीक है जी, डबल क्लिक, क्लोजिंग, ये टोटल और इस तरह से और ये 31 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जहाँ ये 1 के ऊपर आपको स्पेस नज़र आ रही है, ऑल इंटायर रो और कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं वर्कशीट के। किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक तो इस तरह से शीट आपकी ऑटो फिट हो जाती है। ठीक है जी, ये वर्किंग एरिया जहाँ तक आपका काम हो सकता है वहाँ तक सिलेक्ट कर लें, ऑल बॉर्डर्स, और ऑल बॉर्डर्स के बाद अच्छा तो यहाँ ऑटोमेटिक हाईलाइट कर लेते हैं कि जहाँ टोटल आ रहे हैं वो फुल कॉलम इंटायर हम चाह रहे हैं इसी कलर से हाईलाइट हुआ आ जाए। तो फर्स्ट जहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो रही है इस सेल के ऊपर क्लिक, कंडीशनल में जाएंगे न्यू, और न्यू में यूज फॉर्मूला में जाएंगे इक्वल। हेडिंग को देखना है तो हेडिंग सेल क्लिक, यहाँ इसका सेट एड्रेस C4 आ रहा है, C कॉलम और 4 रो। इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट जो हुआ हुआ ये डॉलर इसका हटाएंगे क्योंकि इसको हम राइट फिल करेंगे तो यहाँ से ये कॉलम वाइज ड्रैग हो जाए, लेकिन रो वाइज ड्रैग नहीं हो, तो इसलिए रो का डॉलर साइन लगा रहेगा इस तरह से। फिर बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में कौन से कॉलम की हेडिंग का कॉलम इंटायर हाईलाइट करना है, टोटल हेडिंग का, तो इन्वर्टेड कॉमा में आप वो हेडिंग लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा, फॉर्मेट फिल येलो कलर से ही करना है तो येलो कलर यहाँ से सिलेक्ट, या जो भी आपको जिस कलर से करना है वो कलर सिलेक्ट, ओके ओके। अभी अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट सेल में अप्लाई हुआ है। इसको 31 तक फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए फॉर्मेटिंग को फॉर्मेट पेंटर क्लिक और इस सेल से क्लिक करते हुए डाउन और राइट जहाँ तक आपने शीट बनाई हुई है 31 तक इसको सिलेक्ट करें। अभी देखें क्या मैजिक होगा, ऑटोमेटिक सारी यहाँ पे टोटल वाली इंटायर हेडिंग्स जो है कॉलम हाईलाइट हो गए। तो इसमें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैनुअल बना एक क्लिक करके करते तो बहुत टाइम लग जाता। तो हर चीज़ की टेक्निक और सोल्यूशन है। अब देखने वाले और सीखने वाले बने, इंशाल्लाह सब चीज़ों को आप यहाँ पाएंगे। अब ऑल हेडिंग को सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे, और यहाँ ऑल हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर जो है वो ये रख लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से ये भी बोल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट मेन काम जो थे फॉर्मेट्स के हमने कर लिए। अब यहाँ से हम एंट्री शुरू करते हैं अपनी 1 और 2, जो भी हमारी प्रोडक्ट्स आइटम ने इनकी एंट्री है उसको फिल कर लेते हैं। रिकॉर्ड को यहाँ पर सीरियल से एंटर कर लिया, अलाइन प्रोडक्ट्स स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी XYZ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, स्टोर कीपिंग, बुक कीपिंग, उसमें कोई रिकॉर्ड है या फिर आप इशू कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसके लिए सबके लिए ये चीज़ें आप फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं अपने काम के अंदर। तो आप कोई भी, मैं इसलिए कोई पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ। प्रोडक्ट 1 कर लिया आपने, ठीक है, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं 1 2 3 वो आपने लिख ली, फिल कर ली जितने भी आइटम है आपके। आप स्टॉक जो है वो सारी मिसाल के तौर पे फर्स्ट ओपनिंग यानी मंथ जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई है या अभी स्टार्ट हुआ है आपका बिजनेस, तो इशू जो है स्टॉक आपको 50-50 क्वांटिटी में किया गया है। अब हर प्रोडक्ट की जो सेल आपने डेली जो आपकी ट्रांजेक्शन चल रही है, परचेज़ की या सेल परचेज़ की या नहीं किया, अपनी कोई ज़रूरी नहीं कि परचेज़ ही करी। जब है स्टॉक में तो हो सकता है पहले दिन आपने कुछ परचेज़ नहीं किया हो, आप उसको छोड़ दें। यहाँ से आपने सिर्फ सेल किया उस दिन के भाई 10 इशू हुई है हमारी तरफ से तो 40, ठीक है, वो एंड तक हमारे पास अभी वही बैलेंस चलेगा। तो फार्मूला हमने इसीलिए लगाया ताकि इस तरह का जो भी मसला है
अब इसमें हमने मिसाल के तौर पे समझाने के लिए मैं भी जल्दी से इसको इसी को 10 को ही ड्रैग कर लेता हूँ। सही है जी। और यहाँ से फार्मूला हमने ड्रैग नहीं किया, ये हम ड्रैग कर लेंगे। और अब इसको अगर हमने 15 किया तो 35, और ये नेक्स्ट डे के ओपनिंग 35 हुआ, यहाँ क्लोजिंग 35, तब फिर हमने परचेज करी 15, तो यहाँ पर 15, और फिर उसके बाद सेल करी 20। तो इस तरह 2 से 3 दिन की एंट्री कर लेते हैं इन आउट परचेज वगैरह, ताकि हमें समझ में आ जाए फॉर्मेट काम किस तरह कर रहा है। अब नेक्स्ट डे हमारा ये हो गया, तो 35, 15 परचेज, 20 सेल, 30 बैलेंस। नेक्स्ट डे की ओपनिंग प्रीवियस की क्लोजिंग बन गई। फिर परचेज हमने 50 करी और सेल्स हमने 10 करी। तो यहाँ पर देखें अब 50 और 30, 80 और -10, 70। अब इसका फिर नेक्स्ट डे का ओपनिंग बन गया ये। फिर हमने परचेज कर ली। इसी तरह की हर प्रोडक्ट की चलेगी एंट्रीज। ये सिर्फ समझा रहा हूँ मैं अभी, तो इसलिए फर्स्ट वाली प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस तरह से आप वर्क करेंगे तो फार्मूला काम करेगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर हमने 110 या 50 परचेज करी, 20 सेल, तो 100 बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इस तरह से कंटिन्यू आगे तक चलती रहेगी आपकी सेटिंग। ठीक है जी। प्रीवियस, ओपनिंग, सेल, परचेज जो भी आपका हो रहा है। फिर आपने परचेज नहीं करी, आपने 60 सेल कर दी इस दिन, 100 थी, 40 बैलेंस, फिर 40, फिर आपने जो है परचेज नहीं करी, 20 आपका बैलेंस। फिर अगले दिन का आपका 20 था, तो आपने परचेज करी इसको 200 के, भाई सेल अच्छी चल गई है, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करो, 20 और फिर 50 सेल, तो 170 बैलेंस। अगले दिन का फिर आपका वही 170 ओपनिंग, और फिर 30 परचेज किया आपने, 200 हो गया, फिर 50 सेल करी तो 150 आपका बैलेंस, फिर अगले दिन का 150 ओपनिंग। तो ये इस तरह से काम होता रहेगा आपका। और साथ साथ एक काम करते जाइएगा, ड्रैग कर दिएगा। ये मैंने स्टार्ट में ड्रैग नहीं किया था, तो इसलिए एंड तक अप्लाई नहीं हुआ फार्मूला। जब आप स्टार्ट में अगर कर देंगे तो फिर ये इसकी अभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझसे रह गया था काम, तो इसलिए अभी हमें ये करना पड़ रहा है ड्रैग, ताकि और जितना भी डेटा एंट्री होगी, जो प्रोडक्ट आ रही हैं, जो स्टॉक्स था हमारे पास टोटल वगैरह, तो उसका सब हमारे पास रिकॉर्ड आता रहे इस तरह से। ठीक है जी। अब इसमें 1-2 काम और हो सकते हैं, वो हमें मंथली क्लोजिंग देखनी है। मंथली क्लोजिंग में हमें टोटल परचेज, टोटल सेल और फिर क्लोजिंग क्या रही मंथली हमारी, इसको चेक करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए एंड में चले जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पर मैं फर्स्ट सेल में आ जाऊँगा, इक्वल टोटल परचेज टोटल सेल और टोटल अवेलेबल। ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर टोटल परचेज के लिए हम लगाएंगे इक्वल सम इफ। हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, ऑल, कंट्रोल शिफ्ट राइट, जहाँ से डेटा एंट्री स्टार्ट हो रही है, स्टॉक से लेके एंड सेल तक। हेडिंग को सिलेक्ट करा, F4। क्राइटेरिया में हमें परचेज देखना है, तो परचेज का कोई भी एक सेल जो हेडिंग में आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लें, इसको भी F4 कर दें। फिर सम रेंज कॉमा ऑल, जहाँ से एंट्री स्टार्ट हुई हुई है वैल्यू की, ऑल एंटायर। ठीक है जी। स्टॉक सी फर्स्ट सेल से इसको यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज, एंटर। तो टोटल 345 परचेज हुई हैं हमारी अभी तक, जो मैंने एंट्री करके अभी समझाया था आपको वहाँ तक। जब आपकी मंथली होंगी तो फिर ज़्यादा होंगी, एक पूरे मंथ में कितनी परचेज और सेल हुई हैं। इसको मैनुअल भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे यहाँ तक मैंने फिल किया था 30 परचेज, फिर 200, 230, फिर 230 में हमने 58 करे, 280, फिर परचेज 50 किया 330, और फिर 15 परचेज किया 345।
तो 345 हमारा टोटल आ रहा है, इसको देख लेते हैं। बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है जी। 345 इसी फार्मूले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, एडिट करके टैब सेल में कंट्रोल वी डबल क्लिक, और जहाँ हमने परचेज हेडिंग सेलेक्ट करा तो क्राइटेरियाज की जगह हम सेल हेडिंग सेलेक्ट करेंगे और F4 कर देंगे, तो ये टोटल सेल रिकॉर्ड आ जाएगा हमारा, कितनी सेल हुई है। ड्रैग कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। अभी मज़ीद एंट्री नहीं हुई है तो सेल्स की ये इसलिए रिकॉर्ड में हमारे पास शो हो रही है। इस तरह इसको भी अगर चेक करना है मैनुअल देख लेते हैं, कोई मैंने इतनी एंट्री करी थी, मैनुअल हमारी समझ में आ जाए। 50, 50, 100, 120, 180, 200, 210, 230 और 15, 245, ठीक है जी। वही आ गई हमारे पास। और टोटल अवेलेबल के लिए इसको यहाँ से कलर कर लेता हूँ, लाइन सेंटर बोल्ड, क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग रिपोर्ट कर लें इसको। और यहाँ पर टोटल के लिए हमने अवेलेबल के लिए क्या करना है, इक्वल ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था हर आइटम का, कि जिस वक्त मंथ के स्टार्ट में हमें दिया गया था, वो सेल क्लिक, प्लस का साइन, और प्लस के साइन के बाद ये हमारी टोटल परचेज रही पूरे मंथ की, तो वो प्लस हो गई इसमें, और फिर माइनस हो गई हमारे पास टोटल सेल जितनी की गई है। तो अवेलेबल 150, एंटर और ड्रैग। इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर, थिक बॉर्डर करना है, थिक बॉर्डर, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक, ऑटो फिट के लिए। एक काम इसमें और ये कर सकते हैं हम, सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, मर्ज, और यहाँ वीकेंड को अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं। सेल को क्लिक करें, यहाँ से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हमें डे देखना है 3 दफ़ा डी, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, सैटरडे, ठीक है जी। अब इसको हम इसी तरह राइट लेके जाएंगे, संडे, और फिर यहाँ से और मज़ीद जितने दिन आपके होंगे यहाँ से आप राइट लेके फिल कर लें। तो यहाँ से जो संडे वाले सेक्शन है इसको आपको डिलीट करना है, डिलीट कर लें। डिलीट करेंगे तो यहाँ रेफरेंस को नहीं मिलेगा, तो आपको एक ये चेंजेस करनी पड़ेगी। ये स्टार्ट में कर लिएगा, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारी शीट बड़ी हो रही है। ज़ाहिर है जब अगर हमें प्रिंट वगैरह करना पड़ेगा तो ये एक्स्ट्रा हमारे लिए संडे ऑफ होता है, कोई मायने नहीं है, तो इसको डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ से इक्वल इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बस सेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैनुअल काम आ गया आपके लिए, और जब एक दफ़ा ये गलती हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम आप फिर इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करते हैं, ठीक है जी। तो एक दफ़ा ये कर लें, फिर नेक्स्ट टाइम जब फॉर्मेट बनेगा या प्रैक्टिस में जब बनाएंगे तो इस तरह से ये पहले से ही इसको क्लियर कर लिएगा, ताकि अभी जो हमारे पास प्रॉब्लम हो रही है ये ना हो। इसको अभी हम हटाते हैं पहले, और अब यहाँ से इसको कर लेते हैं एंटर। तो जब एक स्टार्ट का आ रहा था इसको हटा देते हैं यहाँ से, डिलीट, और ये हो गया एंटर, ठीक है जी। इस तरह से ये काम हो गया सारा। सैटरडे के बाद मंडे आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो संडे जो थे वो हमने स्किप कर दिए। तो लुक में अच्छा लग रहा है, और बेहतर आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा फॉर्मेट आपको पसंद है। कलर करेक्शन, थीम्स वगैरह रखते हुए फॉर्मेट को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मंथली सेल परचेज रिपोर्ट कह सकते हैं, या फिर इशू जो मंथली चीज़ें आप कर रहे हैं डेली वीकली, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए फॉर्मेट मैंने समझाया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। उम्मीद पसंद आया है तो फिर लाजमी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके उसी तरह भरपूर लाइक्स भी होने चाहिए, और दोस्तों के साथ इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस फॉर्मेट के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से कोई क्यूरी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई मैसेज है तो ज़रूर, और कोई सजेशन है तो ज़रूर शेयर किया करें अपनी, ताकि आने वाली वीडियो में और बेहतर किया जा सके उस चीज़ को। तो इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।